सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में ऑपरेशन। फितनौल हिंदुस्तान के 14 दहशतगर्द हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के मुताद्दिद ठिकानों को कामयाबी से तबाह किया। अवाम का दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने पर खुशी का इजहार। पाक फौज के हक में नारे। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। फितनौल हिंदुस्तान मुसलसल नाकामियों के बायस बौखलाहट का शिकार। इसराइल ने गजा पर कब्जे का मंसूबा रोक दिया। इसराइली फौज के चीफ ऑफ स्टाफ की जेर सदारत इजलास। यरगमालियों की रिहाई के मंसूबे पर पेशरफ का जायजा। सदरन कमान को तमाम जरूरी इख्तियारात तफवीज। फौज को सरगर्मियां कम से कम रखने और सिर्फ दिफाई इक़दामात की हिदायत। कतर हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक के दबाव ने नेतन्याहू को मंसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। अमरीकी अखबार का दावा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में दोहा पर हमला इसराइली वज़ीर आज़म को घुटनों पर ले आया। कतर में हमास क़यादत पर हमले के बाद इसराइल को अरब ममालिक और अमरीका की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 निकाती मंसूबे पर काफी हद तक रजामंद। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम यरगमालियों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को जमा करवा दिया। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान। ग्रुप और उसके हथियारों से मुतल्लिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास ने मुआहदे में टोनी ब्लेयर का मुजव्वज़ा किरदार मुस्तरद कर दिया। अमन मुआहदे पर पेशरफ की खबर सामने आते ही गजा में जश्न। नौजवानों ने मुआहदे को खुशाइन करार दिया। अमरीकी सदर का हमास के बयान पर इजहार तशक्कुर। ट्रंप ने वीडियो बयान में कहा, यकीन है कि हमास देर पा अमन के लिए तैयार है। यरगमालियों की रिहाई के लिए इसराइल गजा पर बमबारी फौरी रोक दे। गजा अमन मंसूबे तक पहुंचने के लिए बहुत कोशिशें की। जंगबंदी के लिए सऊदी अरब समेत अजीम ममालिक ने हमारा साथ दिया। सब चाहते थे जंग खत्म हो और मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़े रहने का आज़म। वज़ीर आज़म का कहना है, हमास की तरफ से जारी बयान जंगबंदी और अमन के क़याम के लिए एक मौका है जिसे ज़ाया नहीं करना। शराकतदारों और बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में दायमी अमन के लिए काम करते रहेंगे। गजा जंगबंदी के बहुत करीब है। शहबाज शरीफ का अमरीका, कतर, सऊदिया, UAE और तुर्क क़यादत से इज़हार तशक्कुर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अपने पैगाम में कहा, हमास का रद्द-ए-अमल खुशाइंद है। फौरी नतीजा फ़लस्तीनियों की तकालीफ के खात्मे, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की बहाली की सूरत में निकलना चाहिए। इसराइल को फौरी तौर पर हमले बंद करना होंगे। कतर की जानिब से हमास के बयान का खैर मकदम। कहा, गजा जंग के खात्मे के लिए मिस्र और अमरीका के साथ राब्ताकारी शुरू कर दी। मिस्र के हुक्काम का कहना है कि अरब ममालिक अमरीका और यूरोप के साथ मिलकर गजा जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हमास के ट्रंप के गजा प्लान पर जवाब के बाद मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। जर्मनी और बरतानिया का ट्रंप के गजा प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने कहा, फौरी जंगबंदी के साथ कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमन की जाने फैसला कुन पेशरफ्त का अब मौका है। अमरीका और दीगर बैनुल अक़वामी शराकतदारों के साथ अपना किरदार अदा करेंगे। इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में अरब व इस्लामी ममालिक और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू।
फरीकैन का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वजीर खारजा के तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर खारजा का दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तेफाक। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। दो तरफा इलाक़ाई और बिलखुसूस गजा की सूरत हाल पर बातचीत। फरीकैन का गजा में जल्द जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का ट्रंप के मंसूबे पर हमास के रद्दअमल का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है हमास का इकदाम फौरी जंगबंदी को यकीनी बनाने में मुस्बत साबित होगा। ये देरपा अमन का एक अहम मौका है। इससे फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, इंसानी इमदाद को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान अमन के इस अमल में अपना ताउन जारी रखेगा। फ़लस्तीनी कॉज के लिए अपनी असूली हिमायत का अयादा करते हैं। हुकूमत की आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब। मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मामूलात ज़िंदगी बहाल। दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुल गए। मोबाइल सर्विस भी बहाल। तालीमी इदारों में पीर से सरगर्मियाँ शुरू होंगी। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में मुज़ाकराती अमल की कामयाबी और मुआहदे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन को खिराज तहसीन। मुज़ाकराती कमेटी के अराकीन की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने मुआहदे को पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बड़ी कामयाबी करार दिया। कहा साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। अमन का क़याम और हालात का मामूल पर आ जाना खुशाइंद है। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। आज़ाद कश्मीर की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी भाई अफवाहों पर कान धरने से गुरेज करें। मुआहिदे के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाबहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। वफाकी वज़रा और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के निकात सामने आ गए। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक लाया जाएगा। तालीमी इदारों में ओपन मेरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। हुकूमत ने अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात मंजूर कर लिए। मामले पर लीगल एक्शन कमेटी तश्कील। हर 15 रोज बाद इजलास होगा। राना सनाउल्लाह की विफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर मकाम ने कहा दुश्मन के अज़ाइम बुरी तरह नाकाम हुए। कश्मीरी अवाम के फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। राजा परवेज अशरफ बोले कुछ लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मामले को बिगाड़ा जाए। कोशिश है खित्ते में अमन और भाईचारे का सिलसिला कायम रहे। शौकत नवाज मीर ने कहा बैरून मुल्क होने के बावजूद वज़ीर आज़म का मामले का नोटिस देने पर मशहूर हैं। हमारे मामला खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने पार्टी सरबराह को बैरूनी दौरों के बारे में बताया। पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबियों और मुआहिदों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मलाइशिया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को भी दौरे की दावत दी थी, मगर नवाज शरीफ ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए किसी और मुनासिब वक्त पर यह दौरा करने की बात की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 115
1115 इलेक्ट्रो बसें फंक्शनल करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को इलेक्ट्रो बस चार्जिंग स्टेशन कायम करने के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्ट्रो बस ने कलील मुद्दत में अवामी मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम कर दिए। वज़ीर आला पंजाब की सलाह मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। दूर दराज इलाकों से पानी लाने की मुशक्क़त से निजात के लिए घर घर बोतल बंद पानी मुहैया करने का फैसला। सूबे भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन तलब। 65 लाख बच्चियों की सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। स्पेशल अफराद का डेटा मुकम्मल करने के लिए महकमों को इश्तराक कार की हिदायत। PIA का 25 अक्टूबर से बरतानिया के लिए ऑपरेशन का बाज़ाब्ता ऐलान। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाज़ें ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाज़ों के लिए बुकिंग खोल दी गई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, अल्लाह के फजल से ये मुश्किल वक्त खत्म हो रहा है। PIA पर PTI हुकूमत के दौर में जो पाबंदियाँ लगी अब वो खत्म होने जा रही हैं। समुद्री तूफान शक्ति कराची से 360 किलोमीटर दूर। बारिशों और तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया गया। ठट्ठा, बदीन, थरपारकर और अंदरूनी सिंध के कई अजला मुतासिर होने का खदशा। कराची समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। माहीगीरों को समंदर में जाने से सख्ती से रोक दिया गया। आज से 6 अक्टूबर तक समंदरी हालात निहायत खतरनाक करार। पंजाब में वेदर अलर्ट जारी किया और उसी के साथ साथ फेडरल फ्लड कमीशन की तरफ से हमारे दरियाओं में पानी के बहाव के बढ़ने के खदशात को जाहिर किया गया। बारिशें जो मंगला और जेहलम रिवर की भी अपर कैचमेंट्स में हैं, तो जेहलम में पानी के बहाव बढ़ भी सकते हैं। तो सतलुज में भी इंडियन साइड से कल 50,000 क्यूसेक्स ये डिस्चार्ज होगा। रावी के ऊपर जो थीन डैम है, थीन डैम से भी 35,000 क्यूसेक्स को वो रिलीज़ किया जा रहा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा चंद रोज़ में बारिशें मुतवक्के। दरिया जहलुम में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। भारत की जानिब से दरिया सतलुज और दरिया रावी में पानी छोड़ने की तवक्को है। DGPDA में इरफान अली काटिया की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला पंजाब सैलाब से होने वाले नुकसानात का इजाला करने के लिए कोशा हैं। मुतासरा इलाकों में सर्वे भी जारी है। ऑपोजिशन लीडर की तकर्रुर का मामला। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ऑपोजिशन लीडर का नाम फिर मांग लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ के सेनेटर्स के नाम मुरासले इरसाल। अक्सरियती तजवीज़ करदा नाम का सेनेट में बतौर ऑपोजिशन लीडर तकर्रुर होगा। बानी PTI ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को ऑपोजिशन लीडर नामजद कर रखा है। शिबली फराज को सजा के बाद ऑपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली करार दी गई। PTI रहनुमा ने नाअहली के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अमरीका का मुनशियात स्मगल करने वाली कश्ती पर हमला। 4 अफराद हलाक। दहशतगर्दों को वेनेजुएला के साहिल पर निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर दिफा कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। कोलंबिया के सदर का हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। गुस्ताओ पेट्रो कहते हैं कि अमरीकी फौजी जारहियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। अमरीका लातीनी खित्ते के पानियों पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है।